Hello students, welcome to next class. Our subject is SSP, means social science, and the portion is political science. Political science. Political science. ओके स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो पॉलिटिकल साइंस की है और चैप्टर नंबर 10. दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस. अभी तक हमने पॉलिटिक्स साइंस यानी सिविक्स के जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उन सारे चैप्टर्स का सबसे लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नेम इज struggles for equality. Okay students, last chapter is struggles यानी कि संघर्ष, for equality यानी कि समानता के लिए संघर्ष. तो लास्ट चैप्टर struggles for equality ये हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, अब जो ये चैप्टर है हमारा ये इक्वालिटी को शो कर रहा है, यानी कि इक्वालिटी को पाने के लिए हम लोगों ने ये हमारी इंडिया या आउट ऑफ इंडिया भी बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो सामने आए जिन्होंने फाइट की है इन इक्वालिटी के अगेंस्ट में. इन इक्वालिटी यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा मतभेद थे, यानी कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि समाज में फैली हुई जितनी भी बुराइयां थी उनके अगेंस्ट में सामने हमें आना पड़ा, यानी कि उनके अगेंस्ट में हमें आवाज़ उठाई और तब जाकर कहीं हमें इक्वालिटी मिली. तो उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में. तो कुछ स्टोरीज हैं जिनसे आज हम डिस्कस करते हैं. स्टोरीज जो हमारे सिविक्स से ही रिलेटेड है और सिविक्स के जो लास्ट चैप्टर्स हमने पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड है. जैसे बात करते हैं कांता अंसारी, कांता है, अंसारी है. तो कांता के बारे में, अंसारीज के बारे में और बेलानी है, बेलानी एंड स्वप्ना. तो अभी तक हमारे बहुत सारे चैप्टर्स हुए हैं जिन चैप्टर्स में हमने इन सारी स्टोरीज के बारे में पढ़ा है. हमारे स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स में पढ़कर आए उन सारे चैप्टर्स से रिलेटेड है ये चैप्टर्स थोड़ा सा, और उसी की कुछ एग्जांपल्स हैं जो इस चैप्टर में इंक्लूड किए गए हैं. जैसे बात करते हैं कांता की है, कांता, अंसारी, मेलानी और स्वप्ना. ये सारे जो स्टोरीज हैं ये हमारे पहले चैप्टर जिनको हमने स्टडी कर लिया है उन सारे चैप्टर से जो है कैरेक्टर्स लिए गए हैं. तो थोड़ा सा इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कांता है, यानी कि इन सब के साथ में इक्वालिटी का जो वर्क था वो नहीं हो पाया, यानी कि इनइक्वालिटी इनको सामना करना पड़ा. तो इनइक्वालिटी ऐसा मानता होगा जैसे कि गरीब थे, ठीक है, पुअर थे. तो गरीब यानी कि पुअर और रिच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो जो बिहेवियर होता है उनके साथ में वो भी बिल्कुल अलग किया जाता है. जैसे कि हमने डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हमारी जो एरिया है इसमें भी हमने पहले से पढ़ा है कि जैसे मीन्स अनटचेबल्स थे, अनटचेबल्स यानी कि छुआछूत का भी सिस्टम हमने देखा, यानी कि जिनको बहुत लो कहते हैं, यानी कि लो कास्ट के लोग माने जाते थे तो उनसे को बिल्कुल अलग रखते थे, दूर रखते थे. यानी कि अगर उन्होंने कोई चीज़ हमारी टच कर दी है तो इट मीन्स कि उसका शुद्धिकरण किया जाएगा. तो इस तरह से बहुत सारे जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे हमारी इंडिया में पहले से ही फैले हुए थे. तो उसी से रिलेटेड है ये हमारा चैप्टर, यानी कि वो इनइक्वालिटी थी, यानी कि सबको इक्वल राइट नहीं दिए गए थे, इक्वल अधिकार नहीं दिया गया था. और उसी इक्वल अधिकार के लिए, उस राइट के लिए हमने क्या किया कि हमें उसके लिए लड़कर सामने आना पड़ा. और जिन लोगों ने उसके अगेंस्ट में, ठीक है, खड़े हुए हैं, स्टैंड हुए हैं और इक्वलिटी पाई है, उन सारे जो पीपल हैं उन सब लोगों को आज हम याद कर रहे हैं और उनकी हिस्ट्री से हम जो है उनके नाम हमें मिलते हैं, हिस्ट्री में उनके नाम लिखे गए हैं और उनको याद किया जाता है. तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें मिलने वाले हैं. कांता, ठीक है, जैसे ही कांता के बारे में देखेंगे तो कांता एक बहुत जगह मीन्स बहुत गरीब थी, पुअर थी. और जैसा कि इसमें स्टोरी में बताया भी गया था थोड़ा सा कि कांता की जो बेटी थी वो बीमार हो गई थी, तो उसे जब हॉस्पिटल ले जाना था उसे
ठीक है। तो हॉस्पिटल में भी उसके साथ में मींस इक्वालिटी का जो वर्क था वो नहीं हो पाया। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद भी उसको जो है सारी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी कि जो फैसिलिटी उसके जैन साहब को मिल पा रही थी, यानी कि जो उसके हेड थे, सर थे, वो रिच थे, उन्हें सारी फैसिलिटी को अवेलेबल कराया जा रहा था, जबकि कांता को नहीं कराया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो गरीब थी। तो ये डिफरेंसेस ये क्या है? ये सब इनइक्वालिटीज है, यानी कि अगर गरीब है तो उसके साथ जो सोशल बिहेवियर था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो ये भी इनइक्वालिटी है। बात करें आगे, जैसे अंसारीज हैं, ठीक है, अंसारीज मिस वो अपने रिलीजन के कारण उन्होंने बहुत ज्यादा अपने रैंट पर एक घर ढूंढ रहे थे, रूम देख रहे थे, तो रैंट यानी कि उन्हें रैंट पर रूम नहीं मिल पाया था। तो ये भी क्या है? ये भी इनइक्वालिटी है। और बात करें मेलानी की, तो मेलानी, ठीक है, ये भी एक पुअर लेडी वुमेन थी जो घर घर जाती थी, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर थी, यानी कि घर घर जाकर वर्क किया करती थी, घर घर जाती थी, वर्क करती थी। और क्योंकि एक फीमेल थी तो उसके अकॉर्डिंग भी घर घर जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद भी उसे जो मनी मिलते थे, वेजेस मिलता था, वो अच्छा नहीं मिल पाता था। साथ ही साथ उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी फेस करनी पड़ती थी, यानी कि जिनके घर पे वो काम करने जाती थी उनके द्वारा इसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी किया जाता था इसका। तो ये क्या है? ये वर्क करने आती थी लेकिन फिर भी इंसल्ट को भी सहना होता था। तो ये सब क्या है? ये भी इनइक्वालिटी यानी समाज में फैली हुई बुराइयां हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको इन लोगों ने फेस किया। बात करें स्वप्ना, ठीक है, तो स्वप्ना ये भी एक ऐसी ही थी जिसने अपने खेत में कॉटन ग्रो की थी, ठीक है। कॉटन ग्रो करने के बाद में लेकिन मार्केट में इसको जब बेचने गई, ठीक है, तो इसे सही दाम नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि ये फीमेल थी। तो ये भी इनइक्वालिटी थी, यानी कि ये भी डिस्क्रिमिनेशन था जो समाज में फैली हुई बुराइयां हैं। तो इस सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में ही, ठीक है, जो चल रहे थे, इन सब लोगों ने इनको फेस किया। तो लेकिन जब हम इन सबको फेस कर रहे हैं तो इन सब से बचने के लिए हमें ही सामने आना होगा, हमें इसके अगेंस्ट में आवाज उठानी होगी, यानी कि हमें एक मोर्चा निकालना होगा, सबको एक साथ होना होगा, इकट्ठा होना होगा, यूनाइटेड होना होगा। जब हम यूनाइटेड हो जाएंगे तो सारी जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके अगेंस्ट में हम आवाज उठा सकते हैं। जैसे आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी, आपके फैमिली मेंबर्स ने भी आपकी स्टोरी सुनाई होगी, आपकी बुक्स में होगी, कहीं ना कहीं से आपने एक स्टोरी सुनी होगी। जैसे एक फार्मर था, एक फार्मर के 4 बेटे थे और चारों बेटे आपस में बहुत लड़ते रहते थे। तो एक दिन फार्मर ने क्या किया था कि उनको बुलाया चारों को और उन्हें एक एक जो है मीन्स लकड़ी होती है, लकड़ी दी, सिंगल लकड़ी दी और उनसे कहा कि इसको तोड़ दीजिए। तो उन्होंने तोड़ा तो वो इजीली टूट गए, लेकिन बाद में फार्मर ने क्या किया कि सारी जो लकड़ियां थी उसका एक बंडल बनाया और वो बंडल हर एक बेटे को अपने दिया और उनसे कहा कि इसे तोड़िए। तो जब वो इकट्ठा हो गया, बंडल हो गया, तो वो मजबूत हो गया, उसे तोड़ने में वो सारे, ठीक है, सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने बताया कि बेटा कि एक सिंगल फिंगर है, सिंगल फिंगर को हम तोड़ सकते हैं, इससे कुछ वर्क नहीं हो सकता, लेकिन इससे जब 5 की 5 फिंगर अलग अलग रहती हैं तो आपस में लड़ती रहेंगी, ठीक है, तो वीक रहेंगी। लेकिन जब ये सब एक जगह आ जाएंगी, मिक्स मीन्स एक बन जाएंगी, तो यानी कि हमारा ग्रुप बन जाएगा और जब ग्रुप बन जाएगा तो सब एक साथ आ जाएंगे तो हम पावरफुल हो जाएंगे, यानी कि फिर हमें कोई नहीं दबा सकता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में हम फाइट कर सकते हैं। तो उन्होंने इसके बारे में बताया। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये बात करें आगे टॉपिक एक चैप्टर नेल्सन मंडेला भी है जो आगे शायद पढ़ा भी हो या आगे आप पढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका से है वो। तो वो क्या थे, वहां पर साउथ अफ्रीका में यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन था वो डिफरेंट कर दिया गया, यानी कि वहां पर सेपरेशन कर दिया गया था, व्हाइट अलग कर दिए गए, ब्लैक अलग कर दिए गए, यानी कि व्हाइट की सुप्रीमेसी आ गई थी। तो व्हाइट वाले पर्सन ने क्या किया कि ब्लैक वालों को अलग कर दिया, उनके स्कूल से भी निकाल दिया गया, उनके रहने का एरिया अलग कर दिया गया, उनका बहुत शोषण किया गया, उन्हें अपने जो है कहते हैं स्लेव, अपने गुलाम बना लिया उन्होंने। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ब्लैक पीपल को वहाँ पर, और उसके अगेंस्ट में आए थे सामने नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला ने कई साल जो है स्ट्रगल किया उसके लिए, जिसके लिए महात्मा गांधी जी भी वहाँ पर गए थे हमारे इंडिया से उनकी हेल्प करने के लिए। तो सब मिलकर उन्होंने क्या किया, इसका मोर्चा निकाला, इसके अगेंस्ट में उन्होंने जो है वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट किया, सामने आए, लड़ाई झगड़े हुई, जो इसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब ये सिस्टम था ब्लैक एंड व्हाइट वाला अपार्टमेंट का जो सिस्टम था वहां पर इसको खत्म कर दिया गया और वो लोग फ्री हो गए। फिर सब एक साथ मिलकर पहली वहां पर जो है ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स होकर एक ब्लैक व्यक्ति नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका की धरती पर, यानी कि साउथ अफ्रीका में पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। क्यों बन पाए वो? क्योंकि उन्होंने समाज में फैले हुए जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन थे उसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई थी, इसके अगेंस्ट में उन्होंने आवाज उठाई और वो जो है तब जाकर पहले फर्स्ट
ब्लैक प्रेसिडेंट वहां पर बने। यानी कि इनइक्वालिटी जो फैली हुई थी समाज में, सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट में हमें फाइट करनी होगी, उसके अगेंस्ट में हमें लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी, तब कहीं जाकर हम सब इन सारी डिस्क्रिमिनेशन से, इन बुराइयों से, इन बेड़ियों से आजाद हो पाएंगे। तो इसके अगेंस्ट में हमें आवाज उठानी ही होगी। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके आसपास, आपके सराउंडिंग्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी के, जहां पर आप देखा जाएगा कि इनइक्वालिटी होती है, जैसे कि जेंडर के बेस पर भी होती है। आप देखेंगे मेल है, फीमेल है, अगर किसी के घर पर जो है एक बॉय का जन्म होता है, तो कुछ जगह आज भी समाज में, सोसाइटी में ऐसी हैं कि अगर किसी बेटे का जन्म होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, पार्टी होती है। लेकिन अगर बाई चांस एक गर्ल का बर्थ वहां पर हो जाए तो एक मातम सा छा जाता है, उसके लिए कोई पार्टी कुछ नहीं की जाती। आज भी ये समाज में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ है, हो सकता है आप लोगों के साथ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कहीं समाज में, कोई सोसाइटी में कोई ऐसा घर आपको जरूर मिल जाएगा जहां पर बॉय के होने पर तो जब खुशियां मनाई जाती है, गर्ल के होने पर खुशियां नहीं मनाई जाती है, या उनके साथ एक बिहेव जो बिल्कुल डिफरेंट वे में किया जाता है। एक बॉय जो बेटा है उसके साथ बिहेव अलग से किया जाएगा, एक बेटी है उसके साथ बिहेव अलग किया जाएगा। तो आज भी समाज में, सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये चीजें अपनी जगह बनाए हुए हैं। सारी जगह में, सारी घर में नहीं होता है, सारी फैमिली में नहीं होता है, लेकिन कुछ फैमिली आज भी, कुछ जगह आपको ऐसी मिलेगी जहां पर मेल और फीमेल के में बीच में जो गैप है उसको बहुत गैप दिया गया है और उनके साथ बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये भी समाज में, सोसाइटी में फैले हुए डिस्क्रिमिनेशन है, जिनके अगेंस्ट में आवाज उठानी होगी। आवाज उठाएंगे तब जाकर ये डिस्क्रिमिनेशन कहीं खत्म होगा। पूरी तरह से खत्म होने में इसमें टाइम लगेगा, जैसे कि अभी टाइम लग रहा है। इससे पहले तो सोशल समाज में, हमारे सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फैले हुए थे, जैसे सती प्रथा के बारे में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो एक को खत्म होने के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे आवाज उठाएंगे, जैसे नेल्सन मंडेला जी सामने आए, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट के सिस्टम को खत्म करने के लिए आवाज उठाई। आज हम उनके बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो ऐसे ही समाज में जिन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में आवाज उठाई है, तो उस व्यक्ति को हिस्ट्री में याद किया जाता है, हिस्ट्री में उसका नाम मिलेगा और हम उसके बारे में पढ़ते भी हैं और याद भी करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स जो हमें बता रहे हैं समाज में, सोसाइटी में फैले हुए डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रगल फॉर इक्वेलिटी। struggles for इक्वेलिटी। इक्वेलिटी यानी कि समानता के लिए हमने स्ट्रगल किया, यानी कि इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में हमने क्या किया, हम स्टैंड हुए, तब जाकर हमें कहीं इक्वेलिटी का अधिकार मिल पाया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल से कि अब जब ये क्वेश्चन आता है, टॉपिक आता है स्ट्रगल्स फॉर इक्वेलिटी के लिए स्ट्रगल, तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे कि स्ट्रगल्स फॉर इक्वेलिटी के लिए स्ट्रगल। तो कोई क्वेश्चन है जो माइंड में आता है, हाउ कैन वन फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को समझने के बाद, एग्जाम्पल्स को देखने के बाद में क्वेश्चन माइंड में हमारे होता है कि हाउ कैन वन फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी, कि एक सिंगल व्यक्ति कैसे समाज में, सोसाइटी में फैली हुई ये जो इन डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटीज है, इनसे कैसे फाइट किया कर सकता है। तो क्वेश्चन है हमारे माइंड में रेज होता है, उठता है कि हाउ कैन वन फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में एक सिंगल व्यक्ति कैसे स्टैंड हो सकता है, कैसे जो है आवाज उठा सकता है, इसके बारे में। तो इस सब के लिए एक एग्जाम्पल जो मैंने अभी फार्मल वाला बताया था कि सबको एक साथ आना होगा, ठीक है। तो वो यही है कि हम सब जब तक एक साथ नहीं आएंगे तब तक
इसके अगेंस्ट में कैसे आवाज उठाएंगे, तो सबको एक साथ आना ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। People have to come together to fight against inequality and inequalities and for issues जो इश्यूज चल रहे हैं उनके अगेंस्ट में, ठीक है, ऑफ जस्टिस, न्याय के, ऑफ जस्टिस। तो एक सिंगल व्यक्ति जो है, सिंगल पर्सन इसके अगेंस्ट में कैसे आवाज उठा सकता है, उसके लिए क्या होना होगा, सबको एक साथ यूनाइटेड होना होगा, एक साथ आना होगा, एक ग्रुप बनाना होगा। तो पीपल हैव टू कम टुगेदर, ठीक है, पीपल, लोगों को एक साथ आना होगा, ठीक है, टू फाइट, लड़ने के लिए, अगेंस्ट इनइक्वालिटी, इस असमानता के लिए, अगेंस्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में सबको लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए एक साथ आना होगा। एंड फॉर इश्यूज ऑफ जस्टिस, और जस्टिस यानी कि न्याय के लिए जो इश्यूज चल रहे हैं उन सारे इश्यूज को, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए सबको एक साथ आना होगा, सबको एक साथ मिलना होगा, हाथ मिलाना होगा, एक ग्रुप बनाना होगा और फिर इसके अगेंस्ट में आवाज उठानी होगी। तो जब ये हम आवाजें उठाएंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो हमें फेस करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही कहीं जाकर हमें इक्वालिटी का राइट मिल पाएगा। ओके स्टूडेंट्स,